ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 30 नवंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण। बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। हर एक की श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा बाप के सामने है, और यही बेहद के बाप को बच्चों पर नाज है। इतने सब बच्चे विश्व के आगे परम पूज्य हैं। चाहे नंबरवार पुरुषार्थी है, फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योग्य और पूजनीय है। लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन और पूजन चल रहा है। एक बेहद के बाप के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। अब सोचो कि सभी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अब तक भी भक्त लोग आप नंबरवार देवता धर्म की आत्माओं के दर्शन के लिए प्यासे हैं। चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं, तब तो अभी तक भी उनके दर्शन के प्यासे हैं। इसलिए बाप दादा को 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज है। चाहे कैसे भी हो, अलबेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन बाप के बने, पूजनीय और गायन योग्य बने, क्योंकि पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गए। पारस की वैल्यू जरूर होती है, इसलिए कभी भी स्वमान में अपने को कम नहीं समझना। देह अभिमान में नहीं आना। स्वमान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता। वह सदा निर्माण होता है। जितना बड़ा स्वमान, उतना ही हांजी में निर्माण। स्वमान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होंगे। दाता अथवा रहमदिल कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रौब में नहीं आएंगे। या रहम होता है या रौब होता है। यह ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है, यह ज्ञान यह कहता है क्या, यह भी सूक्ष्म रौब का अंश है। इसलिए रहमदिल दाता स्वमान वाला सभी को मान देगा, मान देकर ऊपर उठाएगा। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं, तो भी आप समानधारी पुण्य आत्मा हो। पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, ना कि क्यों क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पावेंगे। स्वमानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता।
ऐसे पुण्य आत्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे, रौब का अंश भी नहीं होगा। स्वमानधारी इसको कहा जाता है। ऐसे को देह अभिमान कभी आ नहीं सकता। बाप दादा हर एक बच्चे को ऐसी पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं। फॉलो फादर। बॉम्बे निवासी फॉलो फादर करने में होशियार है ना। बॉम्बे है ही बाप की, इसलिए साकार बाप का आना भी ज्यादा बॉम्बे में ही हुआ। जितना बार साकार में आना हुआ उतनी पालना मिली। तो ऐसी पुण्य आत्मा धरती निवासी भी ऐसे पुण्य आत्मा अर्थात किसी के पाप को भी परिवर्तन कर दे। किसी की भी कमी को ना देखें लेकिन कमाल को देखें, तो वह कमी भी कमाल में परिवर्तन हो जाएगी। पुण्य भूमि के निवासी ऐसे महान हो ना। बॉम्बे निवासी तो नंबर वन एवर रेडी होंगे। किसी घड़ी भी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो जाए उसके पहले एवर रेडी होना। उस समय तो तैयारी नहीं करने लगेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी संपन्न नहीं बने हैं, प्रजा नहीं बनाई है, पहले से ही सब में संपन्न होना है। प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है, दासी बन सेवा करने के लिए। दासी तो जरूर मालिक का इंतजार ही करेगी ना। इसलिए सदा मालिकपन की स्टेज पर रहो। कुमारों के साथ कुमार और ब्रह्मा कुमार, प्रवृत्ति के जीवन में भी कुमार और ब्राह्मण जीवन में भी ब्रह्मा कुमार। सिर्फ कुमार नहीं लेकिन ब्रह्मा कुमार। अगर सिर्फ कुमार रहेंगे तो माया आएगी, ब्रह्मा कुमार रहेंगे तो माया भाग जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ब्रह्मा कुमार भी आदि रतन होंगे। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझेंगे तो अपने जीवन के मूल्य को जानेंगे। आप सब प्रभु के रतन, ईश्वर के रतन हो, तो आपकी कितनी वैल्यू हो गई। सदा अपने को आदिदेव के बच्चे मास्टर आदिदेव आदि रतन समझो, तो जो भी कार्य करेंगे वह समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं। कुमार जितना सर्विस में रहेंगे उतना माया जीत रहेंगे। अपने को फ्री नहीं रखना, अपने को अकेला ना समझो, साथी को साथ रखो। दूसरा, कुमार सब रीति से निर्बंधन है, लौकिक जिम्मेवारी से भी निर्बंधन और माया के बंधनों से भी निर्बंधन। कोई भी बंधन के अधीन नहीं। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बंधन मुक्त जरूर होंगे, मन का भी बंधन नहीं। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, बंधन की रीति से नहीं, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंस कर खेलो तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल खेल रहे हैं,
ऐसा समझने से अथक रहेंगे। जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हैं। कुमार तो डबल निर्बंधन है, कोई पुंज नहीं है ना। सदा लकी रहना, घबराना नहीं। अपने हाथ से भोजन बनाना बहुत अच्छा है। अपने लिए और बाप के लिए प्यार से बनाओ। पहले बाप को खिलाओ। अपने को अकेला समझते हो तो थक जाते हो। सदा यह समझो कि हम दो हैं। दूसरे के लिए बनाना है तो विधि पूर्वक प्यार से बनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। कुमारों का आपस में ग्रुप होना चाहिए। कभी कोई बीमार पड़े तो एक की ड्यूटी हो, एक दूसरे की मदद कर सेवा करो। कभी भी पूंछ लगाने का संकल्प नहीं करना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। बाहर से तो पता नहीं चलाते, लेकिन अगर लगा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अभी तो स्वतंत्र हो, फिर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। सभी ने बाप को कंपेनियन बनाया है ना, तो एक कंपेनियन छोड़कर दूसरा बनाया जाता है क्या? ये तो लौकिक में भी अच्छा नहीं माना जाता। तो कुमार कभी अपने को अकेला नहीं समझो। यदि अकेला समझा तो उदास हो जाएंगे। कुमार ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसी योग की अग्नि तेज करो जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। कभी भी किसी बात में क्यों और क्या करने वाले तो नहीं होना। किसी भी बात में क्यों क्या वह करते हैं जो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। जो तीनों कालों को जानते हैं वह क्यों क्या नहीं करेंगे। क्यों क्या करने वाले छोटे बच्चे होते हैं। आप सब तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे रहेंगे। जितनी लाइन क्लियर होगी उतना पुरुषार्थी की स्पीड तेज होगी। सबकी लाइन क्लियर है। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। रूहानी यूथ ग्रुप होना। आजकल के यूथ गवर्नमेंट को भी बदलना चाहते हैं तो बदल देते। वह करते हैं डिस्ट्रक्शन, नुकसान, और आप करेंगे कंस्ट्रक्शन अर्थात निर्माण। आपको विनाश नहीं करना है, आप स्थापना करेंगे तो विनाश आपे ही हो जाएगा। विघ्नों को अपने लिए पाठ समझो। कुमारियों को कहते हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या, और कुमार कितनों से श्रेष्ठ हैं। 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं तो आप 700 ब्राह्मण से उत्तम हुए। कुमार हार्ड वर्कर हैं, जो करना चाहे वह कर सकते हैं। हर एक कुमार को अपना ग्रुप तैयार करना चाहिए। आपस में रीस नहीं, लेकिन रेस करो। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप अंगत के मुआफिक जरा भी नहीं हिलो। नाखून से भी हिला ना सके। अगर जरा भी कमजोरी के संस्कार होंगे तो माया अपना बना लेगी। इसलिए मर्जीवा बनो। पुराने संस्कारों से
मर जीवा, कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है। आप उनके अनुभवी बनते बनते पासविद आनर हो जाएंगे। कुछ भी होता है तो उससे पाठ ले लेना चाहिए। क्यों, क्या में नहीं जाना चाहिए। कुमार तो है ही सदा सेवाधारी, ऑलराउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा सब में सेवाधारी। अगर इतने सब ऑलराउंड सेवाधारी हैं तो बहुत हैंड्स हो गए। आप सब बहुत कमाल कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।